किल्लत या कीमतों में इजाफे का इम्कान। मुल्क में पेट्रोल का बहरान। छोटे बड़े शहरों में सार्फिन को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, कुसूर, बहावलपुर, मेलसी समेत कई शहरों में मुतादिद पंप्स बंद कर दिए गए। आवाम की लंबी कतारें लग गईं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पंप्स को पेट्रोल की फराहमी कम कर दी। आइंदा चंद रोज में किल्लत में इजाफा होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सरबराह अब्दुल समी खान की बोल न्यूज से गुफ्तगू का कंपनीज के पास भी जखीरा कम हो गया है क्योंकि सप्लाई पूरी नहीं हो रही। अवाम मजीद महंगाई के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत ने IMF के कहने पर 200 अरब का मिनी बजट तैयार कर लिया। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 10 रोज कयाम करेगा। नए बजट में सैलाब टैक्स भी लगाया जाएगा। शौकत तरी ने इसहाक डार से मनाजरे की हामी भर ली। बोल न्यूज के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू करते हुए कहा, इसहाक डार ने बड़क मारी थी कि IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। डार को मईशत का कुछ पता नहीं, मुल्क को कैसे चलाएंगे। पुलिस ने फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। प्रोसिक्यूटर की जानिब से 7 दिन की इस्तदा की गई थी। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। दोबारा 23 जनवरी को पेश किया जाएगा। अदालत पेशी पर फवाद चौधरी ने कहा, मुंशी वाले बयान पर कायम हूं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहते हैं, फवाद चौधरी, आजम सवाती और शहबाज गिल के साथ जो सलूक हुआ वो सब लोगों के सामने है। पाकिस्तान में अब भी जंगल का कानून गालिब है, जहां ताकत ही सब कुछ है। चेयरमैन PTI ने आज कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। इमरान खान के साथ मकाफाते अमल होगा। जिंदगी रोते हुए गुजरेगी। मरियम नवाज का लाहौर एयरपोर्ट पर खिताब। कहा, नवाज शरीफ को इक्तदार से निकालना कौमी सानिया था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सब किरदार बेनकाब हो रहे हैं। बहुत जल्द नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। महंगाई का एहसास है, मईशत की बेहतरी में वक्त लगेगा। कारकुनान की नारेबाजी। मरियम नवाज के दौरान सफर जहाज के अमले के विक्ट्री के निशान की हकीकत खुल गई। अमले को विक्ट्री का निशान बनाने की पहली ट्रेनिंग दी गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्क्रिप्ट के मुताबिक जहाज का अमला नून लीगी रहनुमा को सलाम पेश करता रहा। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कहा कि इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर झूठे इल्जामात लगाए। पीपल्स पार्टी इमरान खान को चैलेंज करेगी। इन बयानात से मेरे वालिद, मेरे खानदान और मेरे लिए खतरात बढ़ जाते हैं। दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुझे और मेरी पार्टी को बराह रास्त धमकियां दी जा चुकी हैं। अपनी सियासत को जहर आलूद नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ भी आसिफ जरदारी के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं, साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ इमरान नियाजी के बेबुनियाद और खतरनाक इल्जामात गैर जिम्मेदाराना हैं। पूरी कौम जानती है कि उसने इक्तिदार की खातिर माशरे को तकसीम करने के लिए किस तरह नफरत की सियासत का सहारा लिया। और सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि अवाम के मसाइल का हल तलाश करें। शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहते हैं, सिर्फ एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। सियासी निजाम को ठीक करने की जरूरत है। आज जाती मफादात को छोड़कर मुल्क का सोचने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।